और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 170 सीटों पर आगे हो गई है, वहीं महागठबंधन 68 सीटों पर आगे चल रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य 5 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सर, हमारे तो मोकामा से अनंत सिंह 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। बता दें कि दानापुर सीट से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। बताते चले कि मोकामा से अनंत सिंह 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। सर, हमारे संवाददाता जिस तरह से अभी टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर दिखा रहे थे, उस पोस्टर से ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो गए हैं, अब वो राजनीति के लिए उनकी एज जो है वो नहीं रही, क्योंकि ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी विपक्ष के तमाम नेता कहते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पोस्टर कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहा है और संदेश भी दे रहा है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि टाइगर अभी घायल हो गया है या टाइगर अभी बुजुर्ग हो गया है, तो ये वो बात नहीं है। देखिए, विपक्ष की क्या बात करें। विपक्ष और महागठबंधन जो है वहाँ पर उसके सारे दावे फेल हो गए हैं, सारी बातें फेल हो गई हैं। तो वो क्या कहता था, अब उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। मैं पहले जब यहाँ पर आया आपके वहाँ, तो मेरा अनुमान था कि एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी, लेकिन अभी जो आंकड़े आपके दिखा रहे हैं वो 2/3 को भी पार कर गए हैं। 171 का मतलब होता है 70% नियर अबाउट, और 2/3 के लिए चाहिए 67%। तो 2/3 को भी पार यदि कोई पार्टी करती है, कोई गठबंधन करता है सीट पाने के मामले में, तो आप समझिए कितना प्रचंड बहुमत है उस पार्टी को, कितना बड़ा आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है। अब इस समय महागठबंधन ने जो आरोप लगाए थे उस पर एनडीए को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब महागठबंधन को बहुत गंभीरता के साथ खुद पर मंथन करने की ज़रूरत है, और जो इशूज उन्होंने उठाए थे उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। सर, एक बार राजनीतिक बयानबाजी भी सुन लेते हैं जो अब तक सुबह से सामने आई है। क्या आप अभी से ही आपको लग रहा है कि जीत गए हैं? देखिए, क्योंकि अभी जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात करेंगे। लेकिन जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीट आएगा? कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित नंबर बताइए। मैं बता रहा हूं कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। अब वो सीट नंबर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना कोई मैं भविष्यवक्ता हूं, और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है। तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं, जनता हमें मजदूरी देगी। देखो, पहले जनता जनार्दन सोई हुई थी तो किसी की भी सरकार आती थी। अब जनता जाग गई है। अब उन्होंने कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। एक अभिभावक चुनने का मामला है। जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश प्रदेश की सुरक्षा, विकास के, तो कैसा अभिभावक चाहिए। अब जनता जान गई है कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, ये अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। तो बिहार में भी बाहर आए, वहाँ बुद्ध का देश प्रदेश है, बुद्धिमान लोग हैं, तो वहाँ काम के आधार पर वोट दिया, इसलिए वहाँ हम जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। और वहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि देखो जनता जनार्दन, जनता अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये तभी होगा जब सही वोट डालेंगे, और सही वोट डाला, इसलिए उनकी जीत होगी। नतीजा साफ दिख रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है बिहार का, नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार का, एनडीए पर विश्वास है बिहार का, और 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। अरे ये कौन है टाइगर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पता नहीं है, तो टाइगर को क्या पता है? कहाँ वोट कट गए, वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टाइगर को बहुत शिकायत है।
और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। चुनाव आयोग के मुताबिक 230 सीटों के रुझान आए हैं। बड़ी खबर, 171 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। जेडीयू 75 सीटों के साथ आगे चल रही है। बीजेपी 72 सीटों पर आगे चल रही है। ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। आरजेडी 41 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की स्थिति 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक 230 सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं। 171 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। और सर, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, और ऐसी ही बातें जो हैं वो जो महागठबंधन के नेता है उनकी तरफ से ये चुनाव नतीजे आने की पहले कही गई थी। जी, अभी जो आपके स्क्रीन पे सीट्स आ रही हैं महागठबंधन की आप दिखा रहे हैं 61 से हम यदि कैलकुलेट करें तो 25% के आसपास भी इनको सीट्स नहीं मिल रही हैं। जो पासिंग मार्क पहले कहा जाता था 33% होना चाहिए, 1/3। अब महागठबंधन की स्थिति यह है कि बिहार में पासिंग सरकार बनाना तो छोड़िए, पासिंग मार्क भी नहीं मिल रहा है। यानी इस चुनाव में सरकार में जाने की तो इनका सपना टूटा ही है, पास होने का भी सपना जो एक जनता ने इनको कहा है कि आप पास भी नहीं हो रहे हो, आप पूरी तरह से फेल हो। ये 25% भी मार्क्स इनको इसमें नहीं मिल रहे हैं। जी, आप कुछ और प्रश्न पूछ रही थी? बिल्कुल, लेकिन सर एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो अब अपनी सीट से आगे हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी बता दें कि थोड़ी देर पहले वो पीछे हो गए थे, लेकिन अब वो वापस से आगे हो गए हैं। सर, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं महागठबंधन की और एनडीए की, और लगातार जो तस्वीरें, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से अभी हमने जनता को सुनाया भी कि नेताओं के रिएक्शन सामने आए, तो एक बहुत खास चीज़ जो एनडीए की बहुत लंबे समय से मैंने ऑब्जर्व की है वो यही है कि वो लोग इंतजार करते हैं, बहुत पेशेंटली देखते हैं कि आखिर किस तरह से चुनाव नतीजे आएंगे, उसके बाद बयान देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हाकना एनडीए के नेताओं में बहुत कम ही हमने देखी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, सामान्यतः ये माना जाता है कि सत्ता में जो रहता है उसके अंदर अहंकार होता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। चाहे तेजस्वी यादव जी हैं या राहुल गांधी जी हो, आपने देखा प्रधानमंत्री को, माता जी को किस तरह से गाली दी गई, या राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री को जब संबोधित करते हैं, उनका नाम लेते हैं तो कितना अपमानजनक तरीके से लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी काफ़ी उम्र में उनसे बड़े हैं, सीनियर हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को मिला दें तो सरकार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे बड़ी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम तड़ाम करके राहुल गांधी जी बात करते हैं, तो ये अहंकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे लगता है कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जो भी आता है उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और राजनीति सेवा का क्षेत्र है, चाहे सत्ता में आप रहें या विपक्ष में हो। जो भूमिका जनता दे उस भूमिका को शिरोधार्य करते हुए अपना जितना हो सकता है, अपने तरफ से परिश्रम जितना हो सकता है उनको करना चाहिए। और राहुल गांधी जी को भारत के नेताओं से, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों या जयप्रकाश नारायण जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या मोरारजी देसाई हों, उनको सीखना चाहिए। ये ऐसे बड़े नेता हैं जो सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी सतत सक्रिय रहते थे और जनता के मुद्दों को विनम्रता के साथ सत्ता के समक्ष उठाते रहते थे। सर, जिस तरह से आपने अभी राहुल गांधी का जिक्र किया, क्योंकि